आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम बात करेंगे जब कोई साक्षात देवी शक्ति या दिव्य ऊर्जा इस हाड़ मास के मानव शरीर में प्रवेश करती है तो उसके 6 असली और अचूक लक्षण क्या होते हैं। आजकल तुमने देखा होगा कि लोग चौकियों और पंडालों में जाकर केवल आंखें बंद करके पागलों की तरीके से सिर घुमाने लगते हैं, बाल खोलकर चीखने चिल्लाने लगते हैं या जमीन पर लौटकर खुद को देवी का रूप बताने लगते हैं। अगर तुम आज इसी ड्रामे को साक्षात देवी का आगमन समझ रहे हो तो तुम अब तक के सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। आज अघोर शक्ति के इस मंच पर खड़े होकर मैं तुमसे इसके पीछे छिपे वो कड़वे सच बताऊंगा जिसे सुनकर पाखंडियों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अघोर परंपरा का कड़ा नियम कहता है कि देवी शक्ति यानी साक्षात ब्रह्मांड की महाऊर्जा जब किसी साधारण शरीर में पैर रखती है तो वहां कोई तमाशा या अमर्यादित गंदगी नहीं होती, बल्कि मर्यादा का वो सन्नाटा छा जाता है जिसे देखकर देखने वाले का कलेजा कांप जाए। इसकी सबसे पहली पहचान यह है कि शक्ति के आते ही साधक की रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की तरफ एक बर्फीली ठंडक कड़क लहर दौड़ जाती है। दूसरा लक्षण, साधक की आंखें बिना पलक झपकाए स्वतः ही ऊपर दोनों भावों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर अंदर की तरफ खिंच जाती है। तीसरा लक्षण, शरीर का तापमान साक्षात अंगारी की तरीके से भयानक गर्म होने लगता है और चेहरा तांबे की तरीके से लाल हो जाता है। चौथा लक्षण, साधक की श्वास की गति इतनी गहरी और तीव्र हो जाती है कि शांत कमरे में भी उसकी ध्वनि किसी लोहार की धौंकने की तरीके से सुनाई देती है। पांचवा लक्षण, साधक का अपनी इंद्रियों और भूख प्यास से नियंत्रण पूरी तरीके से छूट जाता है लेकिन वो होश में रहता है। और छठा लक्षण, उसके स्पर्श मात्र से दूसरों की संकट बाधाएं स्वतः ही थर थराकर दूर भागने लगती है। अब यहां से बात को बहुत ध्यान सुनना क्योंकि असली बात आगे ही समझ आएगी। आजकल के अज्ञानी लोग सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति के घर में किसी शत्रु की वजह से या किसी तांत्रिक दोष के कारण कोई अतृप्त प्रेत, मसान या गंदी चौका बाधा प्रवेश कर जाती है तो वो बुरी हवा शरीर में आकर कपड़े फाड़ती है, अभद्र भाषा बोलती है और उग्र उत्पाद मचाती है। लोग उसी गंदगी को किसी बड़ी देवी की सवारी मानकर पूजने लगते हैं। देखो, तंत्र का नियम कहता है कि तुम उस प्रेत को जितना पूजोगे उसकी ताकत उतनी बढ़ेगी और वो आगे चलकर तुम्हारे पूरे कुल की बुद्धि, बरकत और सुख को जड़ से चबा जाएगी। महाशक्ति कभी मर्यादा नहीं लांघती। जो तुम्हें समाज के बीच तमाशा बना दे वो देवी शक्ति नहीं हो सकती, बल्कि साक्षात तुम्हारे घर के विनाश का रास्ता है। चलो इस बात को उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे घर के भीतर तुम्हारे कुल के सबसे पूजनीय, सबसे संस्कारी और सबसे बड़े बुजुर्ग या साक्षात किसी राजा का आगमन होने वाला है। जब वो बड़ी हस्ती तुम्हारे घर में आएगी तो कैसा माहौल होगा? क्या तुम गाली गलौज देना शुरू कर जाओगे? क्या तुम बर्तन फेंकने लगोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अनुशासन छा जाएगा, सबकी आंखें अपने आप झुक जाएगी सम्मान से। लेकिन वही अगर तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़कर कोई बाहर का शराबी, गंदा और आवारा लफंगा भीतर घुसाए तो वो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा, बर्तन तोड़ेगा, गालियां बकेगा, घर की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। बस यही अंतर है साक्षात देवी शक्ति और नीच गंदी बाधा में। देखो, देवी शक्ति तुम्हारे भीतर आएगी तो तुम्हें परम शांति, गंभीर और पत्थर के तरीके से मजबूत बना देगी। और अगर भूत प्रेत आएगा तो तुम्हें बीच चौराहे पर तमाशे के रूप में ले आएगा। आज जो संकेत बताया गया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। यह प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।